ओके जी आंटी, गो अहेड। हम लोग 8 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे, और 9th श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। और या इससे पहले कमलेश आंटी, आप वांट टू रिकैप? सबसे पहले तो सब भाई बहनों को बड़ी आदरपूर्वक स्नेह के साथ मेरी राम राम। राम राम। हाँ जी, अब इसके बाद हम लोग अपना नमस्कार करेंगे पर प्रभु को, और फिर उसके बाद अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हाँ जी। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, हम लोगों ने पिछली बार शुरू किया था वियोग वाला चैप्टर, और लास्ट वीक हमारा सत्संग नहीं होता है। आप सबको पता ही होगा कि पहला जो महीने का सैटरडे आता है उसमें सुंदरकांड का पाठ होता है, इसलिए सिर्फ एक महीने में 3 बार ही हम भक्ति प्रकाश की चर्चा करते हैं। सो जिन लोगों को नहीं ध्यान है उनके लिए मैंने बताया है। सो लास्ट वीक तो नहीं, उससे पहले हम लोगों ने वियोग के ऊपर चर्चा शुरू की थी और कुछ बोला था, कुछ समझा था, और देखा था कि किस तरह वियोग है क्या, उसके लक्षण क्या हैं, और ये इसमें स्थिति क्या हो जाती है भक्त की। तो थोड़ी चर्चा तो हुई थी, कुछ और आगे बढ़ने के लिए देखते हैं। मेरे को कुछ समझ ये आया कि वियोग जो है 2 तरह का होता है। स्वामी जी ने दोनों तरह के वियोग का यहाँ अपने इस चैप्टर में बताया है। एक तो वियोग तब होता है जबकि साधक जो है, साधक होता नहीं है, वो दुनिया के चक्रों में फंसा हुआ होता है, और उसको सडन एक बार पता लगता है कि मैं गलत दिशा में हूँ और मुझे वापस से आना चाहिए, और मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है और मैं माया के अंदर फंसा हुआ हूँ। तो उस वक्त जो उसको होश आती है थोड़ी सी, तो उस वक्त उसको वियोग लगता है। जो तो एक वियोग तो वो है। एक दूसरा वियोग है जिसका स्वामी जी ने इसी का वर्णन भी किया है। मेरे प्यारे हे पिता परम पुरुष भगवान, तुझसे बिछड़ा विषम बन मैं भूला निज ज्ञान। ये वो अवस्था जो अभी हमने आपके सामने कही है कि मनुष्य को या जीव को ये नहीं पता होता कि उसको किस दिशा में जाना है, और वो भटका हुआ है। उसको अगर ख्याल आ जाता है या कोई संत मिल जाता है या इस तरफ उसको खिंचाव होता है, तब उसको जो वियोग की फीलिंग होती है कि मैं तो बिछड़ा हुआ हूँ परमात्मा से, एक वो वियोग, ये उसकी वर्णन यहाँ स्वामी जी ने किया। दूसरा वियोग है कि जब साधक पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है और बिल्कुल परमात्मा के नजदीक ही है, बस सिर्फ एक हल्का सा पर्दा बीच में है और वो हटने की देर है, और उसमें जो है, पर वो जो समय है, क्योंकि वो समय जो होता है वो बड़ा मुश्किल समय होता है, क्योंकि उसमें इंतजार होती है, उसमें धैर्य रखना पड़ता है। वो जो वियोग की अवस्था है ना, उसका भी स्वामी जी ने जगह जगह वर्णन किया है। इसमें अगर आप देखें पेज 73 के ऊपर, ये वो अवस्था है जब परमात्मा के निकट आप पहुंच चुके हैं और फिर भी आपका मेल नहीं हो रहा और वियोग में है। तब उस वक्त देखिए स्वामी जी ने कितने दोहे लिखे हैं। 26वां, तड़पे विरहिन पाप में करके अति अनुताप, पश्चाताप में शाप में करती बहुत विलाप, तेरे देव वियोग में हुए सब गात, सगे सभी
फीके लगे, हाँ 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 मात तात सुत हाँ भ्रात। हाँ, हाँ, क्या बात 29वां वैरागिन है है। राम की, रहती बनी उदास, अनुरागिन हरि नाम की, हाँ हाँ लिए प्रेम हाँ, संन्यास। सखियो सुनो सहेलियो, पीड़ा विरह अपार, जाने जो अनुभव हाँ 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 करे, वह जो देने हाँ हार। ये अवस्था है उसकी हाँ, हाँ, क्या जो बात। पहुंचा हुआ है। तो दोनों तरह का, पहले शुरू में जो दोहे हैं वो हैं जब हम अज्ञान में हैं और हम तीनों गुणों को पहचान नहीं रहे हैं और माया में घिरे हुए हैं, राग द्वेष में हैं, मोह ममता में हैं, छल बल से छले जा रहे हैं, या दूसरों को भी हम अपने छल बल से छलते हैं। तो वो अवस्था जो है वो भी, उसमें भी योग है। तो दोनों तरह की अवस्थाएं। उस वियोग के बारे में तब पता चलता है आंटी, जब हम लोग साधक बन जाते हैं तब पता चलता हो मैं क्या कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी आपको तब भी पता लग जाता है, जैसे कोई संत मिलते हैं, उनकी इतनी कृपा अपार हो जाती है, अगाध हो जाती है, तो आपको बड़ी जल्दी अनुभव हो जाता है। हाँ जी। और उस दिन पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक ये लाइन कही थी कि मैंने, महाजन जी जो दिल्ली में हमारे महाराज जी थे, उन्होंने कहा था कि तड़प पैदा करनी पड़ती है वियोग के लिए। तो मेरे को समझ नहीं आया था, मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को इसके समझ आती है तो प्लीज मुझे बताना। मेरे को समझ नहीं आई कि पीड़ा कैसे पैदा करें, वियोग कैसे पैदा करें, और तड़प कैसे पैदा करें। तो किसी ने तो इस बारे में नहीं बताया। और फिर मेरे को खुद ही मन के अंदर एक विचार यह आया कि शायद जो लोग इस पीड़ा से गुजरे हैं, अगर हम उनको पढ़ें, उनको समझें, उनकी पीड़ा को देखें, तो वो तड़प हमारे अंदर आ सकती है, उनकी व्यथा को जाने, या उनकी व्यथा को जाने। आपने देखा होगा संसार में भी, अगर कोई इंसान बड़ा बीमार है, करा रहा है, रो रहा है, और वो अपनी मुक्ति चाहता है रोग से, तो उसकी पीड़ा को देख के आपके अंदर भी एक आपका मन पसीज जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, करुणा भर आती है। तो संसार में ऐसा होता है। और फिर उसके अलावा यदि किसी का कोई प्रियजन चला जाता है, वो जब विलाप करते हैं, आप पास बैठे हैं, आप उनके विलाप को सुनते हैं, देखते हैं, तो वो आपके अंदर भी वो पीड़ा जागृत हो जाती है। तो मुझे यही समझ में आया कि ये जो पीड़ा जागृत करनी है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों की चर्चा करके, उन्हीं संतों की, या जो इतने ऊंचे साधक हो गए हैं, जिन्होंने बाद में परमात्मा को पा लिया पर वियोग की अवस्था से गुजर कर पाया, तो उनकी चर्चा क्यों ना करें। उनकी चर्चा करने से हमारे अंदर कोई चिंगारी आएगी, और उस चिंगारी से हम कुछ महसूस करेंगे, और उसके बाद हमारे अंदर भी ये वियोग की अवस्था आ सकती है। ऐसा मेरे को लगा। आप लोग ऐसे क्या सोचते हैं इस बारे में? या उस अवस्था में आप अपने आप को ठगा पाया समझते हैं? ये मैं अपने तो अंदर ठगा एक गया। चिंगारी लगाने वाली बात है। हाँ आग तो जी, फिर बाद में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमलेश जी के। जैसे हम ये वैरागियों का जो संतों का पढ़ने से या सुनने से बहुत असर होता है, हाँ बहुत जी। ज्यादा। जैसे मीराबाई है, अगर उसकी जीवन कथा भी हम सुने तो एक एक पल उसने कैसे कैसे बिताया, और कैसे वो दुनिया के उस सारे सारे हिसाब किताब उसने सब कुछ करके, और फिर कैसे वो आगे गई, और कैसे उसने कितना, वो जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी संत जो इतने विरह में है, उनका उनके जीवनी में या उनके भजनों में जो दर्द है, वो दर्द से ही अंदर फिर हमें समझ आती है। जैसे आप ही अब बात कर रहे हैं, जैसे हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं, ये भी उसी
उसी तरफ ही आप हमें लेके जा रहे हो कि उनको हम पढ़ें, उनको सुने। जैसे ये महाराज जी का भी हम पढ़ते हैं, तो इनकी भी हर एक उसमें कितनी विरहा और कितना, तो हम सोच सकते हैं कि किस किस स्टेज से महाराज जी गए और फिर उनके जैसे कैसे कैसे वो जब उस स्टेज पे पहुंचे, तो तब के ये सारे जो जो भी आपने अभी पढ़े महाराज जी के लास्ट वाले, ये उनकी अपनी तड़प का हमें पता चलता है। तो ये आप जिस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। हाँ कैन जी, आई प्लीज से समथिंग? हाँ जी, जरूर। मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जब तुम्हें दुख आता है तो तुम भगवान के, ईश्वर के, राम के बहुत नजदीक पहुंच जाते हो। मैंने बिल्कुल ये महसूस किया है अपने अंदर कि जब से मुझे दुख आया है, केवल जी गए हैं, मैं, मुझे लगता है कि मैं भगवान को ही, भगवान मेरे बिल्कुल साथ है। मुझे ये महसूस होता है कि भगवान मेरे साथ है। बिल्कुल। और मैं थैंक सोचती हूँ कि जो उस वक्त आपके साथ जुड़ जाए आपकी पीड़ा में, लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई अपनी पीड़ा सुनाता है या कुछ करता है, तो हम अपने आप को उससे अलग करते हैं, कहते हैं हमें क्या मतलब। लेकिन अगर उस वक्त आप जुड़ जाएं, तो उसकी पीड़ा में जो एक दर्द होता है ना, आप अपने अंदर दर्द वो महसूस कर सकते हैं। और वही दर्द परमात्मा का भी है। ये नहीं है कि परमात्मा कोई संसार से अलग है, उसने संसार बनाया है। वो कहता है दुखी के साथ दुखी हो, हंसने वाले के साथ खुश हो, किसी के साथ ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई 5 मिनट आपसे मांग रहा है, अपना कुछ दुख दर्द बताता है, तो उसको समय दो। तो मेरा अपना ऐसा विचार है जो कि मैं कोशिश करती हूँ करने की। हाँ जी, सही कहा आपने। हम देखिए मैं कहूँ प्रेम तो संदेश जो है ना 78 पेज के ऊपर। किरण अरोड़ा अंकल कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, जरूर जी। कमलेश जी, जो इसने बात कही है ना गुड्डी जी ने, मैं इससे भी बड़ा, काफी मैंने लोगों संतों से भी सुना है, जब डीप कुआं जो होता है ना दर्द वाला, दुख का, उसमें भगवान ही याद आता है, कुछ और याद आता ही नहीं। तो भगवान की जो महिमा है, अगर उस वक्त कहीं पढ़ ली जाए, आत्मा का ज्ञान पढ़ लिया जाए, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुख ये मैंने काफी में संतों से सब बात सुनी है। साथी, सुख में ना कोई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली बात है। अगर सुख में भी हम या लोग सिमरन रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। दुख पर काहे को होए। हाँ, दुख काय को है। और हम, मैंने ये भी सुना है कि सेवा जो है ना, सेवा भाव, पीड़ितों को की सेवा करने से भी अंदर की भक्ति भाव बहुत उमड़ उमड़ के पैदा हो सकती है। ना, पीड़ितों की तो सेवा। ये भी एक सेवा है। जब कोई आपको अपना कुछ अ, तकलीफ बताता है, उसकी सुनना, ये बहुत बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पहले तो पूछते रहते हैं क्या हाल है, क्या हाल है, सुनाओ सुनाओ। तो अपने को इतनी समझ तो है कि अब ये दुख दर्द किसी को सुनाने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सुना देता है तो लोग अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि उनको कोई बीमारी लग जाएगी, लेकिन वो गलत बात है। और मैंने अपने जीवन में ये चीजें बहुत देखी हैं और अब उसके साथ सीखा भी है। पहले तो अपना दुख दर्द किसी के सामने बताओ मत, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो ऊपर वाला तुम्हारा समझेगा, दुनिया का कोई बंदा समझ नहीं सकता है आपके दुख तकलीफ को। पहले तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाए कि हम अपने आप के अंदर दृढ़ रहें। पर अगर किसी के मुंह से कुछ निकलता है, तो उस वक्त इतनी हमारे अंदर धैर्य और दया और करुणा आनी चाहिए कि अगला कुछ कह रहा है तो हम उसको ध्यान दें। उसके लिए समय दें। या एनीवे, अब हम लोग चलते हैं प्रेम संदेश। इस तो पूरा भरा पड़ा है वियोग से। नाम तो इसका है प्रेम संदेश, कौन से पेज लेकिन पे आंटी? देखिए, कौन से हाँ पेज जी, पे? पेज है 78। मैं जल्दी जल्दी दो पढ़ूंगी क्योंकि समय बहुत नहीं लगाना चाहते। मधुर मेल की आस में काल गया बहुबीत, मेरे कर्म विचार कर पतली पड़े न प्रीत।
तू तो जानी जान है मेरे मन की जान, कहो नहीं है टूटती अहनिश तेरी तान। मन तो तुझ में रम रहा केवल तन है दूर, यदि मन होता दूर तो मैं बन जाता दूर। 7वां दोहा। मेरे देव दयाल तू अब तो मुझे निहार, अपने ज्ञान सुप्रेम के निर्मल नयन पसार। 8वां। देखिए, जल जाता मैं आग में, जो है विरह वियोग। कितनी बड़ी है कि जला देती है ये जो विरह और वियोग की अग्नि है। यदि ना बहते धारा बन देकर नयन सुयोग। तो ये शांत कैसे होते हैं हमारे विरह वियोग? हमारे आंसुओं से। जब आंसू बहते हैं तो मन को, कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। तो ये है आगे 14वां। पतियां प्रीतम देव को प्रेममयी लिख छोड़, राम राम संदेश लिख लेखनी दे फिर तोड़। ये सारे वियोग के हैं जो भी है। आखिर में 2 एक और पीछे पढ़ के फिर खत्म करते हैं। 20वां। जाना जाना डाकिए ले जाना संदेश, पतियां देना प्रिय को कहना कथन विशेष। तुझ बिन मेरे नाथ जी सुख बना मैं काठ, आंखें तारे प्रात के फीका मुख का ठाठ। अस्थि मज्जा ही शेष है पिंजर दीखे देह, दिल बत्ती बिना तेल है डालिए प्रेम स्नेह। 24वां। जानो निज जन की दशा देना दर्शन काल, मिलियो मोहन अब मुझे करियो कभी न टाल। एक है 29वां पढ़ लेते हैं बस। मिलो तुझे अति वेग से लांग सकल ब्रह्मांड, घुल जाऊं तब प्रेम में ज्यों पानी में खांड। घुल जाऊं तब प्रेम में ज्यों पानी में खांड, ज्यों पानी में खांड, ज्यों पानी में खांड। तू और मैं का कोई भेद न रह जाए। मैं कहती हूँ क्या क्या नहीं इसमें है, कहाँ तक इसको कहें। तू जहां वहां ही मेरा। Kamlesh Didi, can you explain the 17th, please? 17th कौन सा? संदेश वाले में। सखी Yes. सजनी सुसाज सज। सखी सजनी सुसाज सज, कर सुंदर सिंगार, प्रेम भक्ति में लीन हो, भजो नाम शुभ सार। वो अब यहाँ पर आत्मा जो है वो कह रही है कि सखी सजनी सुसाज सज। ये सखी, मैं अपने सजन से मिलने के लिए श्रृंगार कर रही हूँ, सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही हूँ। और मेरा श्रृंगार है क्या? भक्ति, प्रेम, इसी में मैं लीन होकर, यही मेरा श्रृंगार है। मैं अब परमात्मा को भजूं और उससे मेल करूं। यही है सखी सजनी सुसाज सज। जो सजनी है वो अपने साज से, अपने सुंदर चीजों से श्रृंगार कर रही है। और जो साधक है उसका श्रृंगार क्या है? उसका श्रृंगार कपड़े नहीं है, उसका श्रृंगार भोजन नहीं है, उसका श्रृंगार माथे पे बिंदी लगाना या अपने आभूषण पहनने में नहीं है। उसका जो श्रृंगार है वो प्रेम, भक्ति, भक्ति, ये उसका कमलेश जी, श्रृंगार। हाँ एक जी। बात समझनी है कि ये सखी सजनी कौन कह रहा है? आत्मा को कह रहा है, बुद्धि कह रही है, और किसको कह रही है ये समझना है। वो थोड़ा सा बता देंगे आप?
हाँ कौन जी, जो किसको मेरी कह रहा है? अपनी समझ में आता है कि इसमें आप दोनों तरह से ले सकते हैं। आत्मा बुद्धि को कह रही है। वो भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा जब चेतन हो जाती है ना, तो वो चेतनता जब पूरे शरीर में जाती है तो उसके लिए सब कुछ सखी है। उसकी इंद्रियां भी सखी हैं, उसका मन भी सखी है, उसकी बुद्धि भी सखी है, सब कुछ है। अब वो यही कह रही है कि सब मिल के श्रृंगार करके परमात्मा का भजन करो। हाँ जी, समझ मेरे समझ को जो समझ आता है, क्योंकि मन बुद्धि के अंदर इतनी चेतनता नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन हो गई है। क्योंकि सखी पहले सखी आत्मा जो थी इनके साथ लगकर वो भी मूर्छित हुई हुई थी। सखी ऐसा क्योंकि लगता है कि जैसे ना 5 इंद्रियां हैं जो कि हमारी मन बुद्धि में है, अपने पांचों इंद्रियों को संयम में करके सजनी सजनी हमारी जो है वो मन है। तो 5 जो सखी हैं वो पूरी तवज्जो देके पूरी कंसंट्रेशन से अपना राम भक्ति के अंदर लीन होकर श्रृंगार, यही श्रृंगार है, मन का जो श्रृंगार है वो यही है कि पूरी कंसंट्रेशन से हम लोग राम नाम की भक्ति में लीन हो जाएं, और तब ही उस शुभ सार जो है वो समझ आएगा कि एक्चुअल में सार है क्या, एक्चुअल में बिल्कुल सही है। कह रहे हैं। पता है क्या, इन चीजों के अर्थ बड़े गहरे हैं। उनको एक लाइन में, 2 लाइन में समझाने से बात खत्म नहीं होती है। इनको तो अंदर तक उतारना पड़ता है, आत्मा तक इसको महसूस करना पड़ता है। ये ऐसे है ना कि स्वामी जी कह रहे हैं, अगर मैं सजनी की जगह मैं सोचती हूँ ना, वो और कह रहे हैं रजनी अपने आप को छोड़ो अब और भक्ति की तरफ लगो। ये बहुत तो और अच्छा भी अच्छी बताया बात है। आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विचार रजनी और रजनी। है। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि हम हर जगह अगर अपने आप को जोड़ें तो हम परमात्मा से जुड़ जाएं, बड़ी जल्दी जुड़ें। आपने बहुत सुंदर कहा, सजनी और रजनी में कोई भेद नहीं है। हाँ जी, कुछ मैं दूसरी और बात, हाँ जी, बोले आप। नहीं मैं कह रहा था, आपने शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारे अंदर वैराग क्यों नहीं पैदा होता, हम ऐसे कि हम किस तरह से वियोग या विराग नहीं पैदा होते। मैंने ये जाना है, मैंने सुना है, वो कहते हैं कि हम आत्मा को सूक्ष्म रूप से जाने, जितना हम आत्मा को जानते जाएंगे जानते जाएंगे जानते जाएंगे, उसमें हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, उसके अंदर हमें विराग अपने आप ही पैदा होगा और वियोग भी पैदा होगा, अपने आप ही वियोग आता है। वैराग को ही मेरे ख्याल में इन्होंने वियोग कहा है। वियोग का मतलब है कि नाम से बिछुड़ना, मतलब कि नाम योग से बिछुड़ना, उसके परमात्मा से दूर होना, यही वियोग है। मेरे ख्याल में तो यही मुझे समझ आ रही है। यही पहले बताया भी गया था जी, जहाँ योग नहीं है वहां भी योग है। जहाँ परमात्मा से मेल नहीं है वहां पर भी योग है, वहां दूरी है, वहां भेद है। और जैसे ही मेल हो जाता है, भेद भी दूर हो जाता है, दूरी भी दूर हो जाती है, सब कुछ पास हो जाता है। तू पास सभी पास है, तू दूर सभी दूर, परमात्मा दूर तो सब कुछ दूर है। तो जो इसलिए परमात्मा को जानने के लिए हमें सूक्ष्म रूप से उसके पास जाना पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा। हमेशा हमेशा हम इस मनन में रहें कि परमात्मा तू कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है, मेरा स्वरूप क्या है। इनके सवालों के जवाब हमें अंदर से ही मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। स्वामी जी ने हमें थोड़ी सी सहायता दी है, ये योग साधना की दी है, और इतने सारे उन्होंने इतने सारे श्लोक लिखे हुए, सब में दिया, सब में वही परमात्मा राम, राम का नाम और राम को तत्व को जानना वो बहुत जरूरी, वो सूक्ष्म रूप से ही हम जान सकते हैं उसको। जितना हम जानते जाएंगे हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। सुभाष जी, राम तो आपके साथ है, आपके अंदर है, आप ढूंढने कहाँ जा रहे हो? राम ज्ञानी तो मेरे भक्त, साथ है। रजनी जी, ज्ञानी भक्त बनना पड़ेगा। ज्ञानी भक्त, जैसे या कृष्ण जी ने बोला, ज्ञानी। मुझे तो लगता है राम मेरे साथ है, तो ढूंढने कहाँ जाना है? अभी हमारा को पता नहीं है ना, इस वजह से हम लोग ढूंढ रहे हैं हाँ एक्चुअली, जी। क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं है अच्छा, इस एक, चीज के एक लिए। कुछ मैं और पढ़ती हूँ जो कि मेरे मन को छू रहा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को देखूं। कौन सा? महसूस, कुछ भी नहीं करना है, महसूस करो, महसूस करो, ओ अच्छा। सिर्फ महसूस। तो देखिए या पहले क्या है इसकी, पंजाबी में ही है। लोकी कहंदे ने किथे है रब तेरा,
मैं कहंदा अखां बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, अंदर दा है। महसूस कर, महसूस कर, महसूस कर। वेरी एक ये भी है कि ढूंढन किथे जाना रब तेरे नाल है। हाँ जी, हाँ मोह जी। को कहाँ अच्छा, एक आगे की है लाइनें, कमलेश जी, हाँ एक जी, एक और छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम मंदिर में भी जाते हैं, राइट, मंदिर में भी जाते हैं, जब भगवान के आगे मत्था वो टेकते हैं हाथ जोड़ के, तो ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल। वो राइट। महसूस तो करना है ना, तो महसूस यू नो, सो व्हाट इट सेज कि गॉड इज इनसाइड, नो मैटर वेयर यू आर, वेयर यू गो। आंखें अपने आप क्यों बंद हो जाती हैं भगवान के मंदिर मत्था टेकने जाते हो? मोह को या, कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। हाँ या जी। एग्जैक्टली, ढूंढन किथे जाना, या रब उसके नु बाद है, मैं तो तेरे पछाणना, विश्वास में। इथों पुटना ते उथे लाना, बस। या बुल्ले शाह तो यही कहते हैं कि रब कहीं है नहीं, तेरे पास ही है। तूने उसको और जगह लगाया हुआ है, अपने मन को, उसको वहां से हटा के दूसरी जगह लिया, उथों पुट के ते इथे लाना, इथे लाना। बस। रब दा की पाना, इत्थे पुट्टे उत्थे ला। या, वो आगे की लाइनें सुने जरा। झूठी छां तो निकल, हक सच दी धुप कर, तू हुण तक बोलदा आया है, कौन सा है ये? चुप कर। वो कहते हैं पहले जो है तू हुण तक बोलदा आया है, पहले चुप कर। चुप करेगा तो महसूस करेगा ना। तो हम लोगों की यही तो गलती है। कहते हैं झूठी छां तो निकल, ये जो हम संसार की झूठी छाया लेके बैठे हैं कि बड़ा सुख है, यहाँ आनंद है, इसमें से निकल। हक सच दी धुप कर, जो सच है और जो हक है हमारा अपने आप को जानने का, उसकी छाया, संसार की छाया को छोड़कर इस धूप में तू आ, ज्ञान की तपन में आ, ज्ञान की रोशनी में तू आ। खिलारा पै गया है, इकट्ठा कर ले वक्त नाल, बहुत खिलारा हमने डाला हुआ है। खिलारा पै गया, इकट्ठा कर ले वक्त नाल, के मरना औखा हो जाऊ, मोह ना पा ऐना जगत नाल। के इतना हमने फैलावा कर लिया है कि हमारा मरना भी सहज नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत फैला दिया है। वो कहते हैं इकट्ठा कर ले वक्त नाल, के मरना औखा हो जाऊ, मोह ना पा ऐना जगत नाल। ये गा के गाया हुआ था, जो कि इस वक्त मेरे को ट्यून याद भी नहीं आ रही, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ओ कहंदे खा लो पी लो लंबियां तान के, मैं क्या अखां बंद कर, ध्यान तर, महसूस कर। कि दुनिया क्या कह रही है, खा लो पी लो यही वक्त है, और सो लो लंबी तान के। पर मैं कहता हूं कि नहीं, तो सोच जरा, आंखें बंद कर, ध्यान धर, महसूस कर। तमाशा तकदा तकदा तू, तमाशा बनना जावी तू, कि इस दुनिया दे पर्दे ते हमेशा कुछ नहीं रहना। तमाशा तकदा तकदा तू, तमाशा बन न जावी तू, कि इस दुनिया दे पर्दे ते हमेशा कुछ नहीं रहंदा, हमेशा कुछ नहीं रहंदा। सतगुरु सतगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। खाली इसकी अब लाइनें जरा फिर से सुने, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। झूठी छां तो निकल, हक सच दी धुप कर अपने ते।
तू हुण तक बोलदा आया है, पहले चुप कर, खिलारा पै गया, कट्ठा कर ले वक्त नाल, कि मरना औखा हो जाऊ, मोह ना पा ऐना जगत नाल। ओ कहंदे खा लो पी लो लंबियां ताण के, मैं क्या अखां बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर, तमाशा तकदा तकदा तू, तमाशा बन ना जावी तू, कि इस दुनिया दे पर्दे ते हमेशा कुछ नहीं रहंदा, इस दुनिया दे पर्दे ते हमेशा कुछ नहीं रहता। कबीर जी का श्लोक एक याद आ रहा है इसी पे, इसी लाइनों के ऊपर कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। रोए, हाँ, बिल्कुल very बहुत बहुत। सुंदर। 9वां श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। काफी हम हाँ लोग जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत देर से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। थोड़ी सी अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है वैसे, पर चलो। पर सुनो ना, जो श्लोकों में है वो हम वैसे भी बात कर रहे हैं, वो भी हाँ, वही वो चीजें। भी एक्चुअली थोड़ा सा ना हमारे को श्लोक के ऊपर कंसंट्रेट हो गया और आगे बात करते रहें उसको, ताकि सहयोग मिलता रहता है। तो 9वां श्लोक आंटी उषा आंटी, 9th श्लोक से आप ना। हाँ जी। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, पढ़कर माया घोर में मैं वियोगनी हो, विरह वेदना झेलती रही निरंतर रो, जन कहे इच्छा कामना, भारी तृष्णा चाव, वह उस सुख को रो रही गहरी भर कर आह, जन कहे इच्छा कामना, भारी तृष्णा चाव, वह उस सुख को रो रही गहरी भर कर आ। जय श्री राम। हाँ जी, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि माया ही है जिसके कारण से हम लोग परमात्मा से दूर हैं, क्योंकि माया के चक्कर में हम पड़े रहते हैं और माया ने हमें अपने घेरे में डाला हुआ है। तो कह रहे हैं फिर से वही बात कि पढ़कर माया घोर में मैं वियोगनी हुए। कारण क्या है मेरी वियोगनी का? क्योंकि मैं माया के अंदर, घोर माया में पड़ गई हूँ। खाली माया में नहीं, माया भी घोर, उसके अंदर मैं फंस गई हूँ। देखिए उसे ऊपर में भी लिखा है, जो दूसरा दोहा है, विषमता अति वियोग है, समता है शुभ योग, समता में तू आप है, विषम हुए हैं रोग। ये जो विषमता आई है ये किसके कारण है? मैं तो समता में ही था। आत्मा कहती मैं तो बड़ी सुखी थी, जब तक मैं आत्मा थी मैं तो सुखी थी। ये विषमता तो जीव आत्मा बनने से आई है। जब मैं जीव के साथ आत्मा ने अपना मेल कर लिया और संसार के चक्कर में फंस गई तो विषमता आई है। तो कहते हैं उसी विषमता के कारण, उसी माया के कारण मैं वियोगनी हो गई, मेरा परमात्मा से मिलाप टूट गया है। और इसी कारण जो विरह की वेदना है, जो दर्द है विरह का, विरह जो है ये दर्द से भरी है, बहुत तकलीफ से भरी है। उस दर्द को मैं झेल रही हूँ और झेल रही हूँ और रो रही हूँ, निरंतर रोए, निरंतर मैं रो रही हूँ। क्योंकि जब आपके आगे और कुछ है ही नहीं, चारों तरफ अंधेरा है, आप वियोग में हैं और माया ने घेरा हुआ है और आप मिलाप चाहते हो, या तो आप मिलाप नहीं चाहते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप संसार में हैं या कहीं भी हैं तो आप खुश हैं। लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा से दूर हूँ, मुझे मिलाप चाहिए और मैं वियोगिनी हो गई हूँ, तब फिर उसके पास सिवाय आंसू के कुछ नहीं रहता।
और वो उसी पीड़ा में जब वो जीती है, कौन जी रहा है ये? यहाँ माया, यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की तड़प है। वो चाह रही है कि किसी तरह से मैं पाश बंधन से छूटूं और मेरा परमात्मा से मिलाप होए। तो ये वहां पर उसी की बात कर रहे हैं, विरह वेदना झेलती रही निरंतर रोए। अब कह रहे हैं, जन कहें इच्छा कामना भारी तृष्णा चाह। लोगों को, जन कहें, लोगों को यही एक इच्छा है और कामना होती है कि उनका जीवन जो है तृष्णा से, इच्छाओं से, कामनाओं से भरा हुआ है, वो तो उसी में प्रसन्न है। लेकिन आत्मा क्या कह रही है? वो उस सुख को रो रही। वो कौन है? आत्मा। आत्मा कह रही है, मैं उस सुख को रो रही हूँ, गहरी भरकर आ, जिसमें मैं पहले थी, जो मेरा अपना स्वरूप था और मैं उसके अंदर रहती थी। उसका जो आनंद है, उससे अब मैं बिछड़ गई हूँ और मैं उस सुख को रो रही हूँ कि मुझे जल्दी से वो सुख प्राप्त होए। संसार के लिए, लोग प्राणियों के लिए तो इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, चाह है, लेकिन मेरे लिए ये सब नहीं है। मेरे लिए तो जो है उस सुख को रो रही गहरी भरकर आहें भर भर के मैं उस सुख को याद कर रही हूँ और मैं इस विरह से, वियोग से छूटना चाह रही हूँ, मिलाप चाहती हूँ। आगे हो गया ना ये? हाँ जी, 9-10 हाँ जी, हो गए। किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, वो आपने ना पहले कहा था पंजाबी में, जो कहा आंखें बंद कर ध्यान लगा, जब मतलब कि कहने का है, जो आपने उसका सार जो मुझे निकला है वो यही है कि परमात्मा को जानने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है। ध्यान के बिना हम उसके नजदीक नहीं पहुंच सकते। यही आपका जो सार था उसका, पंजाबी में कहा आंखें बंद कर ध्यान लगा, तुमको परमात्मा नजर आएंगे, तुम्हें परमात्मा बुला रहा है। ब्रह्म, ब्रह्म की माया जो है ब्रह्म की है, ब्रह्म का ही ये विस्तार है। इसको जानने के लिए हमें माया से निकलना ही होगा। तो माया से निकलने का रास्ता एक ही है कि जब हम परमात्मा के नाम का, राम के तत्व का ध्यान नहीं करेंगे, हम वहां से निकल नहीं सकते। ध्यान बहुत जरूरी है इसमें। तभी तो कहा है, तमाशा तक दिया तू, तमाशा बनना जावी तू। कितनी यही है कि हम तमाशा ही तो बने पड़े हैं संसार में। यदि सोचे हैं तो हम हैं क्या? तमाशा। सब चीजों से बिछड़े हुए हैं, परे हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं। किसी भी सेंस में आप उसको डिस्क्राइब करें, महसूस करें। सबसे बड़ी बात है महसूस करें, बस। महसूस के अलावा हमें ध्यान की बहुत जरूरत है। ध्यान में जाएंगे तो हमें परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। जब हम जाते हैं अमृतवाणी के लिए, हमें ध्यान से बैठे तो पूरी हमें ध्यान जो है अमृतवाणी में राम के नाम के ऊपर हो, तो भी आपका जो है ध्यान या सत्संग जो है, वो कहते हैं, किसी ने पूछा जो वननेस क्या है, तो वननेस वही है जो एक में सारे मिलके हम जब एक का नाम का ध्यान करते हैं, वही वननेस है। और जब हम उसके साथ मिल जाते हैं, परमात्मा के, राम के तत्व के साथ हमारा मिलन हो जाता है, वही वननेस है। वननेस और कुछ नहीं, हम वननेस के वही ढूंढते हैं। और जब हम बहुत सारे मिलके भगवान का ध्यान करते हैं, अमृतवाणी करते हैं, उसमें हमारा ध्यान जुड़ जाता है, तो हम परमात्मा से मिल जाते हैं। चोपड़ा साहब कुछ कहना? एक्सक्यूज मी, मैं सोचती हूँ कि ज्ञान के अलावा राम प्रेम की जरूरत है। राम से अपना साथ, प्रेम, प्रेम, नॉट ज्ञान, प्रेम की जरूरत है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो। वेरी नाइस। हाँ जी, चोपड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, जितनी बात हम कर रहे हैं, और ऊपर के पैरे में आया मरीची की बात आई थी कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, नॉट डिस्ट्रैक्शंस, जिससे जिन चीजों से माया हमें अपनी तरफ खींचती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है हर वक्त जाप करें।
और यही लाइन है ना कि राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। अच्छा, जो आदमी जाप करता रहेगा, क्या जाप भी कर रहा हो क्रोध भी कर लेगा? क्या जाप भी कर रहा हो लोभ कर लेगा? कोई चीज ऐसी है जो इसे काम वासना खींच लेगी? जाप भी करता रहे, एक ही जगह है, या ये कर लो या ये कर लो दिमाग में। सो बेटर ये है कि राम नाम में जुड़ जाएं, और अपरंपार हर चीज इसमें आ जाती है, ज्ञान भी, प्रैक्टिकल भी। और धीरे 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 आप अपने आप को पहचानने लगते हो। फिर मौत भी आया तो इतनी फिक्र नहीं है। लेकिन कहाँ चूकते कहाँ हैं? मैं एक काल्पनिक एग्जांपल दूं। कभी बात हुई थी, ये केवल जी के टाइम पे बात ये चल रही थी कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। ये तो किसी को पता नहीं, मरने वाले तो आके बताते नहीं हम कहाँ गए हैं, और जीने वाले की बारी नहीं आई। तो ये तो वो बात हुई कि समुंदर को नापना है तो चम्मच से नाप लो। लेकिन एनालॉजी मैं देता हूँ, उससे आप देखें खाली जिंदगी नहीं खराब होती, जिंदगियां खराब होती हैं, और पड़ोस अड़ोस घर के बंदों की भी हो जाती है। जैसे आप कल्पना करें कि कोई बंदा आता है राम शरण में, आया तो किसी ने कहा या रेफरेंस हुआ या नाम सुना, कुछ करा, आ गया धीरे धीरे। तो अब उसे लगता है कि मेरा मन तो लगता नहीं है, मैं करूं क्या? एक गुरु जेन्युइन है तो उसको साफ साफ कहता है, भाई मेरा तो आने दिल नहीं लगता, राम नाम तो करते हैं पर दिमाग तो यहाँ होता नहीं। तो मैं सैटरडे का भी मेरा हैंगओवर जो है वो डिस्टर्ब करता है, ना यहाँ का ना वहाँ का। क्यों ना मैं थोड़ी देर एंजॉय कर लूं, फिर आ जाऊंगा जब रिटायर हो जाऊंगा। उम्र उसकी रही होगी 45 40 50। तो गुरु ने कहा तो ठीक है, क्या चाहिए फिर? कहते थोड़ी छुट्टी ले लेता हूँ ना ऑफिशियल। कहते कितनी? 5 साल नहीं आऊंगा मैं। तो 5 में क्या बनेगा, 7 साल मत आओ, मंदिर खुला हुआ है, हम भी कहीं नहीं गए और कुछ नहीं है, जब मर्जी हो तब आ जाना। तो यहाँ से चला जाता 7 साल, ऐश करता है। अब मतलब ऐश का मतलब ही इज डिसोसिएटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम राम नाम एंड इज एसोसिएटिंग विद ऑल अदर थिंग्स। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उसका जो भारी पलड़ा है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ। लेकिन गुरु को तो याद था, 7 साल की छुट्टी दी है, चेले को कोई याद नहीं था। तो गुरु ने 7 साल बाद उसका दरवाजा खटकाया, और कहाँ पहचानता था, मुश्किल से याद कराना पड़ा कि भाई ये बात हुई थी। कहते हैं मैं आ तो जरूर जाऊं, लेकिन अब देखो ना, बंटी की शादी है, शंटी की पढ़ाई चल रही है, थोड़ा बिजी हूँ, मेरी प्रमोशन भी होने वाली है, बहुत बिजी हूँ। तो क्या चाहता है भाई तू? मैं थोड़ी एक्सटेंशन और दे। कितनी? 2 साल? नहीं तू 3 की ले ना। तो 3 साल की और हो गई 10 साल। 10 साल के बाद फिर गुरु जी, गुरु का मतलब है जो जेन्युइन गुरु, ही वांट्स अस टू कम इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद ना बंदा मिला, उसके बाद कुत्ता मिला बाहर। कुत्ता बंधा हुआ भौंक नहीं रहा, उसने पूछ, वही बंदा था कुत्ते का जन्म में। तो उसने पूछा, अभी आज कल तक तो तू मालिक था, आज इधर बैठा हुआ है क्या? कोई ध्यान भी तेरा कर रहा है? कोई हड्डी शड्डी डाल देते हैं? कल तक तो तू होटल से रोटी मंगाता था। तो उसके पास जवाब नहीं है कोई भी। कहता है मैं कुत्ते का जन्म खुद लिया इसलिए कि मैं जो पैसे कमाए थे वो तिजोरी में बंद है। तो तिजोरी की रक्षा तो करनी होगी ना, उसके लिए मैंने जन्म लिया है। नाउ जस्ट सी द एनोलॉजी। वो ही इज मोर अटैच्ड विद द मनी, मोर अटैच्ड विद इट्स सेफ्टी ऑफ द मनी रादर देन राम नाम। तो कहता है मैं इसलिए आया हूँ। तो कहता है फिर राम नाम की बात हो रही थी। हाँ तो करूंगा ना, ये तो कर लूं मैं पहले काम। कहते तो ठीक है, फिर कितनी देर और चाहिए? बस यही, कुत्ते की उम्र ही कितनी होती है। उसके बाद फिर वो जब आए 5 7 साल में, ना कुत्ता था ना बिल्ली थी, और उधर चल रहे थे गाने माइकल जैक्सन के। तो उसका लड़का कोई पहचानने वाला नहीं, राम नाम से इतने दूर हो गए कोई पहचानता ही नहीं, ना घर में ना बीवी ना बच्चे ना कोई। तो गुरु जी को पूछना पड़ा। वो कहते हैं आप गलत जगह आए, यहाँ अमृतवाणी का सत्संग ही नहीं चल रहा। कहते हैं मैं सत्संग के लिए आया ही नहीं, मैं आया हूँ आपके पीछे, वो तिजोरी के पीछे सांप है उसको लेने। तो इन्हें ये फिक्र है कि कौन सांप है, सांप। अब सांप का जन्म ले लिया, उसे संभाल रहा है वो पैसे को एंड से। सो अल्टीमेटली यू ले गए। सो द रिजल्ट इज ही स्पॉइल्ड 2 लाइव्स। एक आदमी की जो नसीब से मिलते हैं राम नाम का सहारा, संगी साथी, द वेरी नेम राम शरणम, शरण में आ जाए जो इसकी, और उसको भी मिस कर दिया आने के बाद। क्योंकि कुत्तों को तो अब नहीं ना राम शरण ला के बाहर बैठा देंगे, हाँ भाई सुन अब समझ या हिस्सा ले। तो पहले तो आपको ये जगह मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका मिला है, उसको यूज करें।
कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ आता, तो बस खाली जाप करते रहे, बस दैट्स ऑल, एनफ। धीरे 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 ये अपने आप, जैसे जल रज ऋतु संयोग, ये होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मंदिर आएंगे, ये खोलेंगे, भक्ति प्रकाश पढ़ेंगे, कोई बात करेंगे, कंपनी होगी ऐसी। होगा ही नहीं तो कौन सा जल रज, फिर वो बाकी तो है ही है जो दूसरे प्रोग्राम चलते रहते हैं, देन अल्टीमेटली इट ब्रिंग्स यू सॉरो एंड प्रॉब्लम्स। लेकिन धीरे धीरे जब आप समझ जाते हो तो ये भी ऐसे लगता है परिवार का, जैसे आप स्पेशली अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में रजनी जी की बात हो रही थी, तो ये तो सफर है जिंदगी का। ट्रेन में आए हैं, कोई कोई बंदा उतरता है आगरा, तो कोई उतरता है बाराबंकी, आए भी अकेले जाएंगे भी अकेले, तो धीरे धीरे ये समझ आती है राम नाम ही संगी साथी है, उसी में दिल जुड़ता है, उसी में तसल्ली होती है, उसी में शांति मिलती है, वही परमानेंट सोलेस है आपके पास। थैंक यू। वेरी नाइस। रजनी मेहरा जी, 11, 12 एंड 13 लास्ट के 3 आप अनम्यूट कर लो। रजनी मेहरा जी। किरण आंटी आप प्लीज 11, 12 एंड 13। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ आप गए आ गए आ गए। आगे सुनाई नहीं दे रहा? अब दे रहा है। ओके, कौन सा पढ़ना है? 11, 12, 13? 13 या ऑल 3 लास्ट के 3। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को, विषय सुखों में भटकना कह लोभ जन्मो। मैं कहूँ रही ढूंढ वह जिनमें हुआ बिछोड़। मन में जितनी कल्पना जग सुख मांगे अपार। सच्चे सुख से हो पृथक सुरती रही पुकार। आत्म पद से दूर हो, आत्म ज्ञान से दूर। फिरे पाप की पोटले आत्मा होकर चूर। आत्म पद से दूर हो, आत्म ज्ञान से दूर। फिर पाप की पोटले आत्मा होकर दूचूर। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को। थैंक यू। बहुत खूब। हाँ जी। विषय सुखों की भटकना, कहें लोभ जन मोह, कि ये जो संसार के विषय हैं, सुख हैं, उसमें इंसान भटकता है, तो कहें लोभ जन मोह, ये इंसान को लोभी बना देती हैं और इंसान को मोह में डाल देती हैं, भ्रम में डाल देती हैं, माया की तरह घेर लेती हैं। जो विषय है हमारे, इनका हमको लोभ हो जाता। कहें लोभ जन मोह, जन को मोह लेती हैं, लोभ में डाल देती हैं, और इसी लोभ और मोह के कारण जो मनुष्य है विषय सुखों में भटकता रह जाता है और कभी उससे बाहर नहीं होता है। लेकिन आत्मा क्या कह रही है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं कहूँ रही ढूंढ वो जिससे हुआ बिछो। आत्मा कह रही है मैं तो उसको ढूंढ रही हूँ जिससे मेरा बिछोड़ा हो गया है, जिससे मैं अलग हो गई हूँ। तो उस हिसाब से जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ ढूंढता है, कहीं गुम हो जाता है, तो वो ही है आत्मा की पुकार कि मैं, मेरा जिससे बिछो हो गया है, मेरे को तो उससे सिर्फ मेल चाहिए, मैं तो सिर्फ उसी को ढूंढ रही हूँ। संसार चाहे पड़ा है तो पड़ा रहे,
मुझे क्या काम दुनिया से, मुझे तो काम ईश्वर से। तो ब्रह्मानंद जी का भजन भी है कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो वो हिसाब है। यहाँ पर लोग जो हैं वो तो कामनाओं में फंसे हुए हैं, तृष्णा चाह में फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो उस सुख की मांग कर रही हूँ जिससे मैं अलग हो गई हूँ। इसके ऊपर मुझे एक कहानी लियो टॉल्स्टॉय की याद आई। वो कहते थे, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। एक राजा थे, उन्होंने अनाउंस किया एक आदमी को कि अगर तू जितनी जमीन चाहता है सुबह शुरू कर और शाम तक वापस आ जा उसी पॉइंट के ऊपर, तो वो सारी जमीन तेरी हो जाएगी। तो वो भागना शुरू करता है, कहता है हाँ बहुत बढ़िया, इतनी जमीन मेरी होगी। फिर भागता है, फिर भागता है, फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। कहता है अरे मुझे तो वापस जाना है, पर अभी जमीन थोड़ी सी और ले सकती। तो वो थोड़ी सी जमीन और लेने के चक्कर में अब उसको वापस भाग के आना है। वो टाइम निकल गया उसका, और भागते भागते इतना परेशान हो गया कि वो लाइन तक नहीं पहुंचा और वहीं गिरकर मर गया। सो हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, ये कहानी थी जो इस तृष्णा को और कामना को दर्शाती है कि हम लोग सब इसी में भटक रहे हैं। तो थोड़ा और मिल जाए, बस थोड़ा और मिल जाए, इसी थोड़े थोड़े के चक्कर में हमने अपने आप को खत्म कर दिया है। नहीं, पर हम अपने को उससे दूर समझते ही क्यों हैं? वो तो तुम्हारे साथ ही है हमेशा। अरे क्या नहीं, बात है। वो तो बात ठीक है। जहां से आपने स्टार्ट किया था, अगर आप कह देते कि नहीं मैं बस यहीं पे ही खुश हूं, तो फिर शायद आप राम की तरफ जाते। आपने दिशा मोड़ ली। या एक समय था आप भी उसी दिशा में थे। तो उस जब दिशा मुड़ जाती है तो बंदे को लगता है कि हाँ मैं तो ठीक चल रहा हूँ, बाकी लोग बेवकूफ हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हम भी बेवकूफ थे, हम भी उसी दिशा में थे। वो ठीक है, हमें थोड़ी समझ आ गई तो हम कोशिश कर रहे हैं पलटने की। हाँ जी। मैं आगे क्या है, विषय सुखों की भटकना, नहीं ये हो गया। ये तो हो गया। हाँ जी। मन मन में जितनी कल्पना, जग सुख मांग अपार, सच्चे सुख से हो पृथक, सुरती रही पुकार। कि मन में जितनी ज्यादा कल्पनाएं हैं, जितने संसार के सुखों की मांग है और वो अपार हो जाती है, उतने उतने हम संसार परमात्मा से दूर हो जाते हैं, सच्चे सुख से पृथक हो रहे हैं। सुरती रही पुकार, अब मुझे समझ आई है तो मेरी सुरती, मेरी जो अंदर की चेतना है वो अब पुकार रही है कि अब मेरा तेरा मिलन होना चाहिए। मैंने जितनी कल्पनाएं करी हैं, जितनी सुख की मांग करी है, और मैं तेरे से अलग हो गई हूँ। अब मुझे लग रहा है कि इसका मैंने बड़ा भारी मोल चुकाया है। मेरी सुरती अब तेरे को पुकार रही है, मेरी चेतना तेरे को पुकार रही है मिलने के लिए। ये सच्चा सुख जो है तेरी इस कल्पना से दूर है। जो तू चाह रहा है कि मुझे और मिले और मिले और मिले, वो सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि कल्पना और सुखों की मांग, इसी ने हमको परमात्मा से दूर किया हुआ है। मन में हम तरह तरह के विचार करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। आज ये कर लिया, थोड़े दिन बाद हमारे पास और बड़ा मकान होगा, और बड़ी गाड़ी होगी, हमारे बच्चे इस पद पर पहुंच जाएंगे, हमारा जीवन कितना सुखी होगा। ये सारी कल्पनाएं हैं, और ये सारे संसार से हम सुख ही मांग रहे हैं। और जितना हम उससे संसार के सुख मांगते हैं, उतना हम सच्चे सुख से दूर हो रहे हैं। तो आत्मा अब पुकार कर रही है। हाँ जी। आत्म पद से दूर हो, आत्म ज्ञान से दूर, फिरे पाप की पोट ले, आत्मा होकर चूर। जब आत्मा के पास चेतनता नहीं थी, ज्ञान नहीं था, और वो भी माया में ही फंस गई थी जीवात्मा के साथ। और वैसे तो आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, वो कभी भी मैली नहीं होती। लेकिन जब जीव के साथ हो जाता है तो उसको भी वही कुछ भोगना पड़ता है। अगर जीव के कष्ट आते हैं
तो आत्मा को लगता है कि ये कष्ट मैं भोग रही हूँ, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, उसी के कारण ही पूरा जीवन में हर अंग में हमारी चेतना आती है। तो उस चेतना को तो तभी आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा भोगता है। आत्मा जो है सब कुछ सुख दुख भी जानती है, खुशी भी लेती है, आनंद भी मनाती है। वो कौन है? जीव आत्मा, नॉट द प्योर आत्मा। जब स्वतंत्र हो जाती है तो सब चीजों से पार है वो। लेकिन जब तक वो बंधन में है, आत्मा शरीर के बंधन में है, तब तक वो माया की तरह, माया में वो भी फंसी होती है। कहते हैं आत्म पद से दूर हो, आत्म ज्ञान से दूर। अब वो कह रहे ना तो मुझे अपने आत्मा के पद का ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, वो ज्ञान नहीं है। आत्मा क्या होती है मुझे उसका भी ज्ञान नहीं है। तो जब ये सब चीजें नहीं है, फिरे पाप की पोटले, तो मैं पापों की पोटली लेकर पापों से घिरी हुई आत्मा कह रही है मैं भी मलिन हो गई, आत्मा होकर चूर। आत्मा पापों की पोटली लेकर आत्मा मलिन हो रही है दिन पर दिन। किसके कारण? जीव के कारण। क्योंकि आत्मा में कोई दोष नहीं है, लेकिन जीव के कारण वो हर तरह का भोग करती है, आनंद भी पाती है, दुख भी पाती है, सुख भी पाती है, या भटकती भी है। अगर शरीर में आपके ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी भटकती है। तो आत्म पद से दूर हो, आत्म ज्ञान से दूर, फिरे पाप की पोटले आत्मा होकर चूर। हाँ जी, और कुछ? थक हार के आत्मा चूर हो गई है। पापों के बंधन में बंधी हुई है, पाश में बंधी हुई है। हाँ जी आगे पढ़े 14 और 15। किरण आंटी 14-15 प्लीज। हाँ जी। अपने प्रेम मिलाप का दे पूर्ण संयोग, राम सुदर्शन दे मुझे हर कर विरह वियोग। अपने प्रेम मिलाप का दे पूर्ण संयोग, राम सुदर्शन दे मुझे हर कर विरह वियोग। विरह वियोग उताप के विषम बनी वनी के बीच, सूखे काया कोमला बदली बनकर सींच। सूखे काया कोमला बदली बनकर सींच। मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना। जय श्री राम। आत्मा क्या कह रही है? अपने प्रेम मिलाप का दे पूर्ण संयोग। हे प्रभु, हे परमात्मा, तू अपने मिलाप का मुझे संयोग दे। संयोग होता है जब दो चीजें एक साथ मिलती हैं तो उसको संयोग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अपने प्रेम मिलाप का मुझे पूरा संयोग दे, आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा मिलाप चाहिए तेरे से। राम सुदर्शन दे मुझे, हे प्रभु मुझे अपने दर्शन दो। हर कर विरह वियोग, ये जो विरह और वियोग की अग्नि में मैं जल रही हूँ, इससे मुझे दूर कर। और वो दूर कैसे होगा? सब तेरे दर्शन हो जाएंगे तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। मेरा सूखा हुआ मन जो है हरा हो जाएगा, हरियावल हो जाएगी उसके अंदर, और मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगी। ऐसा वो कह रहे हैं कि परमात्मा का मेल ही चाहिए आत्मा को, अब संयोग ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विरह वियोग उत्ताप की विषम बनी के बीच, सूखे काया कोमला
बदली बनकर सींच। शब्द है वनी, हम्म, वनी शब्द है। वनी मीन्स वन। बन या पता है। वो कहते हैं कि विरह वियोग उत्ताप की, जो विरह और वियोग की जो आग है, जो तपन है उसकी, वो विषम वनी के बीच ऐसे लगता है जैसे कि मैं वनों में भटक रही हूँ, विषम वनों में, जहां पर कि कोई भी छाया नहीं है, जहां कोई विश्राम नहीं है, जहां कोई सहारा नहीं है, जहां कोई ओट नहीं है। तो ऐसी विषम वनी, ऐसी जगह पर मैं फंस गई हूँ जहां से कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ। ऐसे जंगल में अगर कभी आप फंस जाएं तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त पीड़ा क्या होती है। ना कोई खाना है, ना आराम है, ना कोई सुध है, बस एक ही है कि भाई किसी तरीके से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं और मैं अपने जो मेरी परिस्थिति पहले थी मैं उसमें पहुंच जाऊं। तो कह रहे हैं कि इतनी ये जो विषम वनी है, इसके बीच रहने से मेरी जो काया है, शरीर है, ये सूख कर, कोमल शरीर जो था वो अब सूख गया है पूरा। इतना सूख गया है कि अब इसको कोई पानी का छींटा डाले तभी ये हरा होगा। और बदली बनकर सींच, वो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि जैसे बादल जो है सूखी हुई जमीन को सींच लेते हैं और वो फिर से हरी भरी हो जाती है, इसी प्रकार मेरे सूखे हुए शरीर को, जो कि कोमल था पहले और अब बिल्कुल बनी विषम बनी के बीच रहकर वो बुरी तरह से तप गया है, वियोग में आ गया है, विरह में आ गया है, तरह तरह के दुख झेल रहा है, उसको तू बादल बनकर सींच ताकि मैं थोड़ा विश्राम पाऊं। जैसे ही धरती को पानी मिलता है, तपती हुई धरती को, तो बड़ी प्रसन्न होती है। आपने देखा है कितनी बार जो उसमें से धरती से सुगंध निकलती है, क्या बताती है कि मैं प्रसन्न हूं, मुझे खुशी मिली। वो धन्यवाद करती है परमात्मा को। तो उसी भाव से यहाँ पर कहा गया है कि मुझे तो बदली बनकर सींच, जैसे कि धरती को सींचता है बादल, उसी प्रकार तो मेरी आत्मा को का सिंचन कर और मुझे सुख दे। हाँ जी। हाँ जी, anyone like to put any comment? Can I please read the next one? I love these two. हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। पढ़ सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। 16 and 17 है। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से, जन्म जन्म भूला फिरा पाया राम नाम। हाँ हाँ अब की यदि संयोग हो सिमरूं आठों हाँ हाँ याम। हाँ बालक बिछड़ा भूल से चल कर उल्टे पन, हाँ 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 अब तो मार्ग दीजिए पढ़ूं नाम में ग्रंथ। जन्म जन्म भूला फिरा पाया राम नाम। अब की यदि संयोग हो सिमरूं आठों याम। बालक बिछड़ा भूल से चल कर उल्टे पन, अब तो मार्ग दीजिए पढ़ूं नाम में ग्रंथ। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को। थैंक यू। ओके जी, वाह। ये कह रहे हैं जन्म जन्म भूला फिरा
कि मैं तो जन्मों से भूला हुआ था, फिर अब मुझे थोड़ी समझ आ रही है कि मैं तो तेरे राम नाम से कितना दूर हो गया। पाया राम न नाम, ना मैंने तेरा कोई रूप पाया, ना मैंने तेरा नाम पाया, तो मैं तो जन्मों जन्मों से तेरे से दूर हूँ। अब मुझे यदि संयोग हो जाए, तेरे से मिलाप हो जाए, तो प्रार्थना कर रही है कि अब मैं तेरे को बिना रुके 8 याम सिमरन तेरा करूंगी। और ऐसा वो प्रभु से प्रार्थना भी कर रही है और प्रॉमिस भी कर रही है। और ऐसा प्रॉमिस हम लोग सभी करके आए हैं। माँ के गर्भ में थे और जितनी यातनाएं वहां पर झेलते हैं, तो हर बच्चा वहां यही प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, तू मुझे इस काल कोठरी से निकाल, मुझे बाहर कर, मैं तेरा नाम कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे को जपता रहूंगा ताकि मुझे वापस इस कोठरी में ना आना पड़े। इस तरह का घोर अंधकार, घोर गंदगी जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, इसमें मेरे को निकाल, जहाँ मैं आराम से सांस भी नहीं अपने आप ले सकता। तो ऐसी प्रार्थना कर करके हम परमात्मा से आए हैं कि मैं तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन बाहर आते ही संसार की माया घेरते ही हमको सब हमारे जो प्रॉमिस होते हैं, सब हमारे जितने किए हुए वादे होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अब की यदि संयोग हो तो सिमरू 8 याम, तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी मैं तेरे से एक तरह का वादा, प्रॉमिस कर। हाँ, प्रॉमिस कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं बिछड़ा हूँ बालक, जैसे भूल से अपने उल्टे रास्ते चला जाता है तो माँ बाप से बिछुड़ जाता है, मैं भी इसी तरह से बिछड़ा हूँ। मैं तेरे रास्ते नहीं चला, तेरे साथ नहीं चला, मैंने अपने आप को तेरे से अलग करके अपना रास्ता बना लिया। यहाँ बड़ी भारी भूल हो गई है। बालक बिछड़ा भूल से, चलकर उल्टे पंथ। जब हम उल्टे चलते हैं, माँ बाप जिस पथ में जा रहे हैं और हम उससे दिशा अलग करके जब चलते हैं, तो हमारा वहां पर बिछड़न हो जाता है, हमारा मेल नहीं हो पाता है। तो वही बात कह रहे हैं कि मैं तो अनजान बालक उल्टे पंथ चल के तेरे से अलग हो गया हूँ। अब मुझे मार्ग दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे अपना नाम दीजिए, अपने नाम वाले ग्रंथ दीजिए कि मैं पढ़ूं नाममय ग्रंथ, जिसको कि अब हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा नाममय ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ के हमको मार्ग मिलता है, हमको प्रदर्शन मिलता है। तो यही प्रार्थना हो रही है यहाँ पर, ऊपर वाले दोहे में भी और इसमें भी। तो आत्मा ऐसे ही प्रार्थना कर रही है परमात्मा से मेल के लिए, मिलाप के लिए। हाँ जी। ये करके वैसे हम अभी जब ये ऐसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं और हम जैसे जैसे मंथन कर रहे हैं, तो कितना अंदर से तकलीफ होती है कि हमने करा क्या, सारी जिंदगी अपनी ऐसे ही जो चोपड़ा साहब ने बताई कहानी वैसे ही खत्म कर रही, सारे इन झंझटों में, ममता में पड़ के, संसार के हर चीजों में संसार के कीड़े बन के रहे। हाँ, वही जो ये जो बताई अभी स्टोरी नहीं, मतलब किसी का सही सही माना में ये नारद जी ने हमारी ही कहानियां हैं, नारद जी हमारी ने ही किसी को कहा था कि चलो मैं तुम्हें बैकेंड पे ले चलूं, तो उसने हाँ इसी तरह से अपनी दलीलें दे दे के अपनी अवधि बढ़ाता रहा कि मैं अभी नहीं, अभी तैयार नहीं, अभी नहीं। जितनी बार वो आया उतनी बार उसने कह दिया अभी नहीं, थोड़ा हाँ, टाइम और, थोड़ा टाइम और। तो अंत में देखा कि वो नाली का कीड़ा बना पड़ा। नाली के कीड़े तक बनने को हम तैयार हो जाते हैं, तैयार है। हाँ, लेकिन हम दुनिया में छोड़ने के लिए तैयार नहीं, परमात्मा की तरफ मोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, हर चीज का एक टाइम होता है। तुम्हें भगवान ने कहा है कि अपनी तुम्हें परिवार को भी संभालना है। जब एक टाइम आता है, हर चीज का एक टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर ही तुम उस तरफ लग सकते हो। सारी जिंदगी इसमें नहीं पड़ सकते। जहां तक मैं सोचती हूँ कि अगर उसने परिवार दिया है तो उसकी पालना करना भी तुम्हारा धर्म है।
तो गुड्डी जी, ये किसने कह दिया कि उसको छोड़कर हम परिवार पालन करें? क्या उसके नहीं नाम को जपते हुए, उसके नाम को लेके साथ नहीं, उसका उसको साथ तो लो, बट जब तुम्हें ध्यान आता है तो जब कोई तुम्हें ठेस लगती है तब तुम्हें ज्यादा ध्यान आता है। नहीं नहीं, हम इस नहीं, बात से नहीं आपके राजी हैं। आपके सामने आपकी माता जी का ही वो है कि वो बचपन से ही लगी हुई थी और राम राम जपती रही सारी उम्र। नहीं, ऐसे ऐसे कई हैं जो अपना संसार भी पाल रहे हैं। कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेत लगा बाबा। तो यही है ना कि दुनिया भी चलो और दीन भी कमाओ, सेवा भी करो, परमात्मा का नाम भी लो, और तब उसके साथ चलते चलते एक अवस्था आएगी, फिर आप उसको ज्यादा जपो। जब तक आपके पास जितना समय है उसका उपयोग करो, थोड़ा करो। पर ये कहो कि जी हम समय आएगा तब लगेंगे, वो समय नहीं आता कभी। नहीं नहीं, वो तो सारा जिंदगी करना पड़ता है। अगर तुम्हें आदत ही नहीं होगी तो फिर तुम कर ही नहीं सकोगे। बस यहाँ तो अब आप ठीक रास्ते आ गए। हाँ जी, आगे। उसके नाम के साथ दुनिया उल्टा अच्छे से चलती है, थोड़ा बिल्कुल। समझ के साथ और उसके साथ चलती या जी। चलिए आगे। अंजुश, प्रमोद सरीन जी 18 and 19 प्लीज। उषा आंटी आप अपन हाँ जी। उषा आंटी 17 and 18 प्लीज, सॉरी 18 and 19। अपने जन की सार ले, अपना विरद विचार, भूल चूक को कर क्षमा, पूरी कर संभाल, रोए बिरही रात दिन, ले ले लंबे सांस, पिता परम से दूर हो, लिया काल ने फांस, रोए बिरही रात दिन, ले ले लंबे सांस, पिता परम से दूर हो, लिया काल ने फांस, लिया काल ने फांस। जय श्री। अपने जन की सार ले, अपना विरद विचार। अपना जन, वो यहाँ पर परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ के कह रहा है कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। तू अपने जन की सुध ले, सार ले, मेरा ख्याल कर। तो एक इनकी भी आती है गुरबानी में, जो कि बहुत सुंदर लगता है मेरे को। तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी। तेरे बिना तो सूरत करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर उनका शब्द है, अक्सर सुनती हूँ मैं। तो यही कह रहे हैं कि अपने जन की सार ले, अपना विरद विचार। अब अपना विरद विचार का क्या मतलब है? विरत का मतलब क्या होता है? विरत का मतलब होता है कि प्रभु मुझे अपने पर कोई भरोसा नहीं, मेरे पे कोई गुण भी नहीं है, लेकिन तू अपनी शक्ति को विचार कर कि तू क्या है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तू, अगर मैं अपने अवगुण देखूं तो मैं क्षमा लायक भी नहीं, मैं सार लेने लायक भी नहीं हूं। क्या प्रार्थना करूं? मैंने क्या अच्छा किया जो तेरे से कहूं कि तू मेरी सुध ले, मेरी सार ले? मैं इतनी शक्ति नहीं रखता, क्योंकि मैं बहुत नीचे गिरा हुआ हूँ। लेकिन शब्द जो है, विरद शब्द, ये राइट वर्ड होएगा, बड़प्पन अपना समझी। विचार।
नहीं, अपना तो कभी नहीं। बड़प्पन या अपना बड़प्पन, ये मैंने उस दिन आपको भी बताया था या कि अपने अपना बड़प्पन, बड़प्पन विचार, ये आपकी गुरबानी में भी शब्द आया हुआ और हमारी अमृतवाणी में भी आया हुआ, और मुझे समझ नहीं आती थी अपना विरध विचार क्या होता है। तो फिर मैंने देखा और सुना, समझा कि विरध का मतलब है कि परमात्मा तू अपने गुणों को विचार, तू करुणावान है, तू दयावान है, तू क्षमावान है, तेरे अंदर तो सब गुण है, तो तू मेरे अवगुणों को देखेगा तो तेरा भी दिल नहीं करेगा कि तू मुझे माफ कर या मुझे क्षमा कर या मेरी सार ले, तो तू उसको छोड़, तू अपने गुणों को विचार कर, तेरा स्वरूप क्या है, तू अपने स्वरूप के अनुकूल मेरे से वर्ताव कर। या मतलब ये है अपना विरध विचार, अपने आप का विचार कर कि अगर तू नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे, तू तो क्षमावान था, तू तो दयावान था, तू तो करुणा सागर है, लोग तेरे को कहते हैं, और अगर तू उन चीजों का विचार नहीं करेगा तो फिर मेरी सार कैसे लेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा भाव मेरे को समझ आता है। अगर आपको कुछ और समझ आता है तो आप बता सकते हैं। तो आप वो कह रहे हैं भूल चूक को कर क्षमा, कि मैंने जो किया अब उसको माफ कर दे, बहुत गलतियां करी हैं और मैं क्षमा मांगने लायक भी नहीं हूं, और पूरी कर संभाल, अब मेरी पूरी की पूरी संभाल तू कर। मैं पथभ्रष्ट हो गया हूं, मुझे पथ पे ले आ, मुझे अपना विरुद्ध विचार करके तू मेरे के ऊपर सार ले मेरी, और मेरे को क्षमा भी कर, मेरे को रास्ता दिखा। मैं पूर्ण तरह तेरी शरण में हूँ, पूरी तरह मैं समर्पित हूँ, ऐसी भावना लेकर बात हो रही है। आगे है रोए विरही रात दिन ले ले लंबे सांस, कि मैं तो विरहीन हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, और कोई मेरे पास इलाज भी नहीं है, सिर्फ तुझे याद कर करके विरहीन बन के मैं रो रही हूँ और लंबे लंबे सांस ले रही हूँ, आहें भर रही हूँ। और ये स्थिति कब होती है, जब आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है और वो फिर से मिलना चाहती है, तो उसकी ये स्थिति होती है कि वो विरहीन बनकर रात दिन परमात्मा के लिए तड़प रही है, लंबी लंबी आहें भर रही है, सांस भर रही है, और परम पिता से दूर होकर वो कह रही है कि तुझसे दूर हूं, मुझे काल ने घेर लिया है। काल का क्या मतलब है, मुझे जन्म मरण की जो मेरी काल है, ये जो मृत्यु है, इसने मुझे फंसा लिया अपने जाल में। कभी जन्म हो रहा है तो कभी मृत्यु हो रही है, कभी मृत्यु हो रही है तो फिर जन्म हो रहा है। तो इस काल में, चक्र में मैं फंसी हूँ, ऐसी उसकी वेदना है, ऐसी उसकी पुकार है, ऐसा वो कह रही है। हाँ जी कमलेश जी, हाँ जी। एक बात ऐसे समझ आ रही थी, जैसे कि वो अपना विरध विचार है, अपने जन की सार ले, अपना ही तेरा जन हूँ, मैं तेरा ही अंश हूँ, और अपना विरध, जैसे कि तुम मुझको रद्द नहीं कर सकते, रद्द कर सकते हैं ऐसे कि विरध, कि भाई अपना विरध विचार कि तुम अपने से तुम मेरे को विरध नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैं तेरा वैसे ही इसको अंश हूँ। देखो, अर्थ आप कोई भी लगा सकते हो, पर मैंने इसका जब डिक्शनरी में देखा था विरध का मतलब, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अपने गुणों को पहचान परमात्मा, मैं तो भूला हुआ हूँ, पर तुझे तो तेरे गुण, तू तो गुणवान है, तो तू हाँ जी, अपना विरुद्ध विचार, तू मेरी वो सार इसलिए ना ले क्योंकि मैं पुकार कर रहा हूँ या मैं कुछ तेरे से वो कर रहा हूँ, मेरे दोषों को देखकर तू मेरे की सार मत ले, तू अपने आप को देखकर, अपने गुणों को पहचान कर, अपनी क्षमता को देखकर जो है, अपने बड़प्पन को पहचान। बिल्कुल सही है, अपने बड़प्पन को पहचान करके तो तू मेरी सार ले। मुझे यही समझ आया
हाँ बाकी जी, तो ये तो है ही है, बड़प्पन तो है ही है, परमात्मा में ही है बड़प्पन, क्योंकि पूरन तो वही है, हम तो अंश है, हम तो वो तो हमारा अंश ही है। हाँ, क्योंकि मैंने विरत का अर्थ देखा था और मुझे खुद को पहले मैं कंफ्यूज थी कि भाई ये विरत विरत 3-4 जगह मैंने सुना है, गुरबानी में भी सुना है, अपनी अमृतवाणी में भी सुना है, यहाँ भी लिखा है, तो इसकी हाँ जी, ठीक है। वजूद हो गया, अपना वजूद पहचान, विरत का हाँ यही मतलब हो बिल्कुल, गया फिर, वही है ना अर्थ, तो अपने आप आप को। अपना शब्द तो कही है कि हाँ जी, अपना बड़प्पन पहचान, अपना वजूद अपने गुणों को देख। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ जी, आज का दिन जो है बड़ा शुभ रहा। आज हमने योग की बजाय योग की साधना की है। आज हमने योग का ही सारा सेशन रहा है कि हमारा योग नहीं हो रहा, तो योग की जो भक्ति भावना है हमारी, योग में कैसे जाए, हम कैसे उससे मिलन करें परमात्मा बिल्कुल से, आत्मा से। और बड़ा अच्छा सही। रहा, और बड़ा वियोग का अच्छा रहा। अनुभव थैंक यू वेरी मच, वियोग का सबका अनुभव धन्यवाद। वियोग का अनुभव करके ही योग की कमी महसूस हो रही है और उसकी तरफ चलने की इच्छा हो रही है। बहुत अच्छा रहा। कैन आई प्लीज, इसके ऊपर मैं 2 लाइन कह सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, बोलो बोलो। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं।